नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। सुबह मैंने वीडियो डाला हुआ था पीडीआई डाटा वैलिडेशन, ब्लॉक लेवल नोडल ऑफिसर के द्वारा जो भी डेटा को वैलिडेट करना है, साथ में ब्लॉक स्तर से उस डेटा को फिर डिस्ट्रिक्ट स्तर पे फॉरवर्ड करना है, एवं साथ में ही नोडल पदाधिकारी के द्वारा जो भी डेटा पंचायत स्तर पे वैलिडेट किया गया है उसको एज ए रिजेक्ट करना हो। टोटल ए टू जेड तक जो भी हर स्टेप को कवर किया गया इस वीडियो को जरूर जाके देखिए। कोई डाटा को सुधार करना तो किस प्रकार सुधार किया सकता है पीडीआई के डाटा एंट्री करने के बाद, वो टोटल डाटा डिटेल इसमें इस वीडियो में है। लगभग 30 मिनट का वीडियो है, साथ में रिपोर्टिंग में भी कुछ नए इंडिकेटर जोड़े गए हैं, वो सभी वीडियो इस वीडियो में उपलब्ध है। तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके सब्सक्राइब भी कीजिए, अदर कार्यपालक सहायकों के पास शेयर भी कीजिए, पंचायत सचिव के पास शेयर भी कीजिए, ताकि वो लोग भी इस वीडियो का लुत्फ उठा सकें। हम बात करेंगे पीडीआई के बाद से ग्राम पंचायत का प्रोफाइल एंट्री, क्योंकि हर 6 मंथ में एक बार प्रोफाइल एंट्री करना अनिवार्य है। अदरवाइज कोई भी कार्य करने जाएंगे तो उसमें आपको त्रुटि आती है और बहुत तरह के प्रॉब्लम आते हैं जब भी सेव करने जाएंगे। क्योंकि प्रोफाइल एंट्री तो बहुत लोग खुद से कर भी लेते हैं, लेकिन कुछ नया इंडिकेटर ऐड किया गया है आचार संहिता के बाद से। आचार समाप्ति होने के बाद से बहुत सारे इंडिकेटर से एसेट कंप्लीट होना, उसके बाद न्यू एसेट को क्रिएट करने जा रहे तो एसेट नहीं क्रिएट हो पा रहा है, तो वो सभी पॉइंट ऐड किए गए हैं। सॉफ्टवेयर में बहुत सारे पॉइंट चेंज किए गए हैं, जैसे कि एसेट कंप्लीशन का या एसेट एंट्री करने के लिए, उसके बाद से स्कीम का, आइटम एंट्री का, अदर आइटम को हम लोग कैसे मैप करेंगे, बहुत पॉइंट है। ठीक है, एक एक करके सभी पॉइंट को हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग देखेंगे प्रोफाइल एंट्री। ठीक है, सबसे पहले प्रोफाइल देख लेते हैं और बेसिक प्रोफाइल। मेन हम लोग को बेसिक प्रोफाइल देखना, लेकिन बेसिक प्रोफाइल के पहले एक बार प्रोफाइल एंट्री का फोल्डर में दे देते हैं कि इसमें कुछ करना नहीं होता है। ऐड पे क्लिक करना है, एडिट कुछ भी अगर चेंज नहीं करना है तो आप लोग एडिट कर सकते हैं, और एडिट करके पुनः उस डेटा को, चूँकि इसमें डाटा में बहुत सारे इंडिकेटर इसमें ऐड नहीं किएगा, इसलिए मैं इसमें कोई नहीं बता रहा हूँ। मैं सीधे उस सेकेंड जो पॉइंट है जनरल प्रोफाइल, मैं उस पर बात करता हूँ। बेसिक प्रोफाइल जो दिया हुआ है जनरल प्रोफाइल के जस्ट नीचे बेसिक प्रोफाइल, यहाँ पे ऐड करेंगे। यहाँ पे ऐड करने के बाद बहुत सारे नए इंडिकेटर जोड़े गए हैं, जैसे कि टोटल एरिया, कितने एरिया में आपका पंचायत कार्यालय फैला हुआ है। अब ये डाटा कौन देगा, तो ये डाटा आपको रेवेन्यू ऑफिसर यानी कि सीओ ऑफिस से प्राप्त होगा। ठीक है, नंबर ऑफ रेवेन्यू विलेज, ये कहाँ से प्राप्त होगा, ग्राम पंचायत से, वही सीओ ऑफिस से ही प्राप्त होगा। हाईवे की तरफ से, नेशनल हाईवे आपके गांव में से गुजरता है या नहीं गुजरता, गुजरता है तो टिक मारना, नहीं गुजरता है तो टिक नहीं मारना। स्टेट का रोड आपके गांव से जो गुजरता है, अगर गुजरता है तो उसको टिक मारना है, नहीं गुजरता है तो उसको टिक नहीं मारना है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सेकेंड है पॉपुलेशन। आपके गांव का पॉपुलेशन क्या है, क्योंकि सेंसस का जस्ट ही आपको काउंटिंग हुआ है, जनगणना हुआ है, उसके आधार पे आपको इसमें डिटेल डालना है कि मेल कितने हैं, फीमेल कितने, टोटल पॉपुलेशन कितने हैं। ठीक है, एससी कितने, एसटी कितने, ओबीसी कितने, जनरल कितने हैं। अब ये डाटा कहाँ से मिलेंगे, तो ये डाटा हाल ही में ग्राम पंचायत के पंचायत सचिव महोदय प्रखंड स्तर पे डाटा उपलब्ध होंगे, तो वहाँ से ये डाटा लेके आपको एंट्री कर देना है। ठीक है, उसके बाद है बेसिक एजुकेशन से संबंधित, कितने प्राइमरी स्कूल हैं, कितने हायर स्कूल है, कितने सेकेंडरी स्कूल है। तो ये डेटा भी आपको ग्राम पंचायत, जो ग्राम पंचायत कार्यपालक सहायक को करना है, तो वो ग्राम पंचायत में रहते हैं तो आराम से बता देंगे कि कितने स्कूल है। जितने स्कूल होंगे उस डेटा को आप लोग यहाँ पे, जैसे हमारे यहाँ इस पंचायत का एंट्री कर रहा हूँ, उसकी एक पंचायत है। ठीक है, तो हमने एंट्री कर दिया। जितना डाटा एंट्री होता जाएगा उतना डाटा को हम लोग सेव एज ड्राफ्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, उसका है हेल्थ फैसिलिटी। प्राइमरी हेल्थ सेंटर कितने हैं, सब सेंटर कितने हैं। ठीक है, वो टोटल डिटेल को आपको यहाँ पे डालना। इन इंफ्रास्ट्रक्चर में नंबर ऑफ हाउस होल्ड टॉयलेट, ये डाटा कहाँ से मिलेगा, ये डाटा आपको एलएसबीए के ऑफिस से मिलेगा, उनसे लेकर इसमें पुट करना है कि कितने घरों को टॉयलेट प्रोवाइड किया जा चुका है। ठीक है, नंबर ऑफ हाउस होल्ड कनेक्ट टू टैप वाटर, यानी कि पाइप का कनेक्शन कितने घरों में दिया जा चुका है। ये हम लोग नल जल खुद कर रहे थे तो हम लोग खुद से भी ले सकते हैं, या पीएचडी के ऑफिस से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, या IMIS जो पोर्टल है उस पोर्टल से ही प्राप्त कर लेंगे। अभी हम केवल एक डेमो दे रहे हैं, डेमो के खत्म होने के बाद इसका फुल एक वीडियो मैं बनाऊंगा, जिसमें कौन डाटा कहाँ से लेके मैं डाल रहा हूँ उसका भी मैं डालूंगा। नंबर ऑफ बैंक एंड कार्पोरेट, ग्राम पंचायत में ये जो हम डाटा देंगे उसका, हम पंचायत में अगर बैंक है तो हम लोग को लिखना है, अगर ग्राम पंचायत में बैंक नहीं है तो
नहीं लिखना है। नंबर ऑफ एटीएम उस ग्राम पंचायत में है तो लिखना है, ठीक है। कॉमन कॉमन सिटीजन सर्विस CSC जो हम लोग स्वच्छता के तरफ से बनाया गया है, ठीक है, उसके बारे में कहा गया है, कॉम्प्लेक्स के बारे में। उसके बाद कॉमन सर्विस सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर उस ग्राम पंचायत में है। लगभग हर ग्राम पंचायत में कौन से सर्विस सेंटर है, पंचायत सरकार भवन में भी कुछ कॉमन सर्विस सेंटर बनाए जा रहे हैं, तो उसके बारे में जिक्र करना है। नंबर ऑफ सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी का सोर्स कितने जगहों पे है उसको डालना है। ये इसी प्रकार से हर डेटा को हम लोगों ग्राम पंचायत स्तर से, क्योंकि पीडीआई का भी डेटा हम लोग एंट्री कर रहा, उसी दौरान इस डाटा को हम लोग यहाँ डाल देते हैं, तो पीडीआई के डाटा यहीं से हम लोग को वहाँ पे पुट हो जाएगा और दोनों डाटा मैच हो जाएगा ऑटो। इसके बाद स्पोर्ट्स पे फुटबॉल नंबर ऑफ ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, फुटबॉल का ग्राउंड है तो लिखना है, नहीं है तो नहीं लिखना है। वॉलीबॉल का ग्राउंड है, कोर्ट है तो लिखना है, नहीं लिखना है तो नहीं है तो नहीं लिखना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, कितने जनप्रतिनिधि हैं जो उस ग्राम पंचायत में, तो यहाँ पे वार्ड भी काउंट किए जाएंगे, पंच भी काउंट किए जाएंगे, सरपंच भी काउंट किए जाएंगे, मुखिया भी काउंट किए, साथ ही पंचायत समिति। ये टोटल जितने तरह के वार्ड मेंबर हैं, चाहे जितने तरह जनप्रतिनिधि हैं, सबको काउंट किए जाएंगे, उसका टोटल उस ग्राम पंचायत में नंबर होगा। जैसे इस ग्राम पंचायत एग्जाम्पल लेते हैं, 13 आपको वार्ड हैं और एक मुखिया, तो 14 होगा। 14 ही सरपंच, सरपंच में ग्राम कचहरी में भी रहेंगे, तो 14 28 जाएंगे। इस ग्राम पंचायत में एक समिति है, तो 14 14 28 एक 29, यानी 29 यहाँ पे हमारा जो नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर होगा उसका डिटेल हो जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ वुमेन, कितने वुमेन हैं, ठीक है, तो उन वुमेन का डिटेल भी हम लोग यहाँ पे डालना है। उन कमेटी कितना, नंबर ऑफ स्टैंडिंग कमेटी, कितने कमेटी को बनाए गए हैं उसके बारे में लिखना है। नंबर ऑफ हाउस होल्ड से कितने लोग कमेटी से हैं, तो उसके बारे में जनरल फाइल में। नंबर ऑफ SHG कितने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ जॉब कार्ड, यानी ये जॉब कार्ड आपको कहाँ से मिलेगा, जॉब कार्ड आपको मिलेगा मनरेगा ऑफिस से। टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड, कितने हाउस होल्ड है, यानी ये केवल मनरेगा से संबंधित ये डेटा है। नंबर ऑफ आंगनबाड़ी सेंटर, कितने नंबर ऑफ सेंटर है, ठीक है। ये सारे डेटा को बेसिक प्रोफाइल पर डालने के बाद हम लोग क्या करना है, सेव कर देना है। जब तक हम टोटल डिटेल नहीं डालेंगे डाटा सेव नहीं होगा, ठीक है। ये डेटा को सेव करने के बाद अभी वर्तमान में जो भी लोगों का इलेक्शन ख़त्म होने के बाद अगर किसी का एग्जाम्पल के लिए सप्लीमेंट्री एंट्री करना है या फिर मेन प्लान ही किसी का छूटा होगा वो एंट्री करना, तो अगर बेसिक प्रोफाइल नहीं रहेगा तो कार्य नहीं होगा। साथ में ये 6 मंथ से अधिक का बेसिक प्रोफाइल अपडेशन के हुए हो जाता है, जनरल प्रोफाइल अपडेशन किए हो जाता है, उस पर से पेमेंट भी बाध्य हो जाता है, वो भी बंद हो जाता है। तो इसको भी आप लोग ध्यान देकर सभी ग्राम पंचायत कार्यपालक सहायक जल्द से जल्द कीजिए। ये आप सभी के लिए जो भी ई ग्राम स्वराज किसी भी राज्य के हों, पूरे भारत में हम लोग प्रोफाइल ई ग्राम स्वराज सॉफ्टवेयर चलता है, तो किसी भी राज्य के हो जरूर करिए। ये सभी डिटेल हमारे यूट्यूब चैनल में बिल्कुल फ्री मिल रहा है। अभी ये सभी जानकारी आपके मेरे यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल फ्री मिल रहा है। अभी ये सब जानकारी को देने के लिए कुछ लोग चार्ज भी 799 रुपया 999 रुपये का पैकेज भी चलाते हैं, जैसे ई पंचायत जो है वो चलाते हैं, आप समझ गए होंगे लोग, जो यूपी के कोई हैं यूट्यूबर, उनके द्वारा कोई भी प्रश्न पूछे तो ब्रदर ये फ्री में आप कमेंट में कोई कंजूसी ना कीजिए। जो भी डिटेल आप पूछेगा प्रयास करूंगा जल्द से जल्द मैं कैप्चर कर देने के लिए। हाँ, एक और इसमें है प्रॉब्लम आप लोग को आ रहा था एसेट रजिस्ट्रेशन करने में, जिसका ये मेंटेनेंस में एंट्री किया है, तो यहाँ पे आता है एसेट इज नॉट कॉन्फ़िगर फॉर दिस पंचायत। अगर ये मैसेज आता है तो ये प्रॉब्लम आपका ठीक हो सकता है। ये आपका प्रॉब्लम ठीक होगा जिला स्तर के जो बीट एडमिन जो आईडी है उस आईडी के माध्यम से ठीक होगा। तो आप लोग अपना जिला स्तर के जो प्रोग्रामर हैं बिहार के अंदर, वैसे ही हर राज्य के अंदर जिला स्तर पे जो भी बैठे होंगे, जिस आईडी को डील करते होंगे, डी एडमिन आईडी को वहाँ पे पत्र लिखकर आप लोग इसको सुधार करवा सकते हैं। धन्यवाद।